Hello dear students, welcome to my channel. In this today's video we are going to learn and understand class 6 maths chapter 10 equation. Students आज हम equations पढ़ेंगे, उसमें से हम प्रैक्टिस सेट 26 करेंगे. स्टूडेंट्स आइए हम प्रैक्टिस सेट 26 में जाने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इक्वेशंस क्या होता है. तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमने दो एग्जाम्पल लिए हैं, जिसमें से फर्स्ट एग्जाम्पल आपके लिए मैं बताती हूँ. 5 + 2 = 8 - 1. तो स्टूडेंट्स इक्वेशंस क्या होता है. अगर हम 5 + 2 कितना होता है स्टूडेंट्स 7, तो हमने यहाँ पे 7 लिखा. और 8 - 1 = कितना होता है 7, तो हमने यहाँ पर भी 7 लिखा. तो स्टूडेंट्स इक्वेशन ये कहता है कि जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है दोनों = मतलब बराबर हो जाना चाहिए. तो यहाँ पर देखिए 5 + 2 7 आ गया, देन 8 - 1 7 आ गया. तो हम इसको लिख सकते हैं 5 + 2 = 8 - 1, यानी अपनी जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो इक्वल है. तो स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल फर्स्ट हम कह सकते हैं कि ये एक इक्वेशन है. तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट सेकंड एग्जाम्पल भी देखते हैं. अगर आपको इसमें समझ नहीं आया तो इससे आप बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा. हम लेते हैं 10 + 10 यहाँ पे 10 + 10 मतलब होता है स्टूडेंट्स 20. 10 और 10 को आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा. देन 30 - 10 करेंगे, 30 में हम 10 को घटा देंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स 20, 20 आ जाएगा. तो ये एक जैसे कि हम देखते हैं ये है अपना लेफ्ट हैंड साइड और ये है आपका राइट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड में जितना है उतना ही राइट हैंड साइड का भी सेम आना चाहिए आंसर. तो 10 + 10 20, 30 - 10 20 होता है. तो ये एक इक्वेशन है. तो आप इसको लिख सकते हैं कि ये एक इक्वेशन है. अगर स्टूडेंट्स यहीं पे अगर 10 + 10 20 अगर इसके जगह 40 + 10 होता तो ये इक्वेशन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे 20 और यहाँ पे 30 होता तो ये एक इक्वेशन नहीं रहता. अगर यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 8 होता तो ये इक्वेशन बिल्कुल भी नहीं कहलाएगा. जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम हो, बराबर हो, वही इक्वेशन कहलाता है. सेकंड एग्जांपल में 10 + 10 का 20, देन 30 - 10 20. तो स्टूडेंट्स इससे आप समझ गए होंगे कि इक्वेशन क्या होता है. इक्वेशन वो होता है जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होता है. तो इसे हम लिख सकते हैं यस ये एक इक्वेशन है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम बोल सकते हैं 5 + 2 = 8 - 1. अगर हम इस तरीके से ऐसे लिखें या फिर 7 = 7 लिखें तो ये एक इक्वेशन है. देन यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं 10 + 10 = 30 - 10. ये एक हमारा इक्वेशन है. तो आपको लिखना है यस. और अगर इसी की जगह सेम नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पे 5 + 2 7 होता है और यहाँ पर 8 - 2 कर देंगे तो ये इक्वेशन नहीं होगा. तो चलिए अब हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट 26 में. प्रैक्टिस सेट 26 का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर गिवन इन 2 rows बिलो. फाइंड आउट द नंबर we get in each operation and make equations. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर विभिन्न मतलब डिफरेंट टाइप के आपको गणितीय ऑपरेशन संक्रियाएं है वो दिया गया. यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चंस में. और प्रत्येक जो ऑपरेशन है संक्रिया है उससे जो प्राप्त जो संख्या होगा, जैसे कि 16 / 2 इससे हम डिवाइड करेंगे तो फिर कितना जो उसका आंसर आएगा उसी को बोल रहे हैं. जो भी नंबर आपको प्राप्त होगा उसका एक इक्वेशन बनाना है. तो चलिए स्टूडेंट्स इसको हम 1 by 1 सॉल्व करते हैं. इक्वेशन नंबर फर्स्ट 16 / 2. तो स्टूडेंट्स 2 का टेबल 16 से ज़्यादा ना हो इतने टाइम्स पढ़िए. तो 2 8 16 होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं = 8. देन सेकंड नंबर इक्वेशन है 5 × 2. तो 5 × 2 कितना होता है स्टूडेंट. तो 2 का टेबल आप 5 टाइम्स पढ़ेंगे. 2 5 जा 10. तो हम लिखेंगे 5 × 2 = 10.
तो स्टूडेंट्स इक्वेशन में जैसे कि आपको डिवाइडेड दिया है, मल्टीप्लाई दिया है और एडिशन दिया है, तो उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। और वो एक इक्वेशन है, तो इसका हम फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद इसका इक्वेशन जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड भी लिखेंगे। देन थर्ड नंबर है 9 + 4। तो स्टूडेंट्स 9 में आप 4 को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो कितना आएगा 13। तो यहाँ पे लिख देना है आपको = 13। देन नेक्स्ट है 72 / 3। तो स्टूडेंट्स आप 3 से 72 को भाग देंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स इसे भी भाग देते हैं। फर्स्ट करेंगे हम 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6। तो 2 टाइम्स आएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 6 होगा, तो कितने बचेगा 1। फिर 3 × 4 = 12, तो यहाँ पे लिखेंगे = 24। देन नेक्स्ट नंबर है 4 + 5। तो स्टूडेंट्स आपको 4 में 5 को ऐड करना है, = कितना होगा 9। देन नेक्स्ट है 8 × 3। और इसमें क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन आपको दिया गया है। तो 3 × 8 = 24, तो आपको लिखना है 8 × 3 = 24। देन नेक्स्ट है इक्वेशन 19 - 10। 19 में आप 10 को घटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 9 बचेगा। तो आपको लिखना है 19 - 10 = 9। देन नेक्स्ट 10 - 2। तो इसमें भी आपको घटाना है, क्योंकि माइनस का को साइन दिया गया है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 10 - 2 करेंगे, = क्या आएगा 8। 10 में आप 2 को घटा देंगे तो 8 बचेगा। देन नेक्स्ट है 37 - 27। 37 में 27 को घटा दीजिए, कितना बचेगा 10। तो आपको लिखना है = 10। 4 + 5 = 19 - 10। 4 + 5 9, देन 19 - 10 9। तो ये भी एक इक्वेशन है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे 6th स्टैंडर्ड मैथ्स चैप्टर 10 इक्वेशंस का प्रैक्टिस सेट 27। क्वेश्चन नंबर 1, रीराइट द फॉलोइंग यूजिंग अ लेटर। मतलब निम्नलिखित जो आपको दिया गया है, रीराइट किया गया है, उसमें से एक अक्षर का, एक लेटर का यूज़ करके आपको फिर से लिखना है। तो चलिए स्टूडेंट्स इसे भी हम सॉल्व करते हैं। इसमें केवल 4 क्वेश्चंस आपको दिया गया है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द सम ऑफ अ सर्टेन नंबर एंड 3। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको क्वेश्चंस क्या कह रहा है उसको समझना ज़रूरी है। तो आपको क्या कहा गया है, ये क्वेश्चंस देखते हैं। द सम मतलब होता है ऐड करना, योग करना। देन ऑफ अ सर्टेन नंबर, जो हमको नहीं दिया गया है, सर्टेन नंबर निश्चित संख्या आपको नहीं दिया गया। देन एंड 3, और उसमें 3 को ऐड करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स इसे हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर हम लिखेंगे लेट अ सर्टेन नंबर बी एक्स। मान लो वो सर्टेन नंबर है, निश्चित जो संख्या है उसको हमने x मान लिया, तो हम लिखेंगे x। देन उसमें क्या करना है, सम मतलब होता है एडिशन, योग करना। तो हम यहाँ पे सम का यानी प्लस का साइन लगा देंगे। देन एंड 3, और उसमें क्या ऐड करना है, अपने को 3 को ऐड करना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट हो गया सर्टेन नंबर जिसको हमने x माना है। फिर अपने को लिखना है सम का साइन है, एडिशन होता है सम मतलब, तो उसमें एडिशन करना है। किसको एडिशन करना है, एंड 3 को एडिशन करना है। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा x + 3। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हमने जो सेंटेंस में दिया गया है उसी को हमने फिर से लिखा है लेटर में, इस तरीके से आपको भी लिखना है। देन क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द डिफरेंस ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग 11 फ्रॉम अनदर नंबर। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में कहा गया है द डिफरेंस मतलब होता है अंतर। डिफरेंस किस लिए यूज़ करते हैं, हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं।
तो हमको डिफरेंस निकालना है किसमें, ऑब्टेन बाय सब्ट्रैक्टिंग 11। किसी भी नंबर में सब्ट्रैक्टिंग 11 को घटाने पर प्राप्त अंतर होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स इसे भी हम सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि हमने पहले x को किसी संख्या है जो नंबर है उसको हमने x माना था, तो इसमें भी हम वैसे ही करेंगे। लेट अनदर नंबर बी x, माना कि जो अनदर नंबर है उसे हमने x मान लिया। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना स्टूडेंट्स। देन डिफरेंस ऑब्टेन बाय सब्ट्रैक्टिंग 11 फ्रॉम अनदर नंबर। अब हम क्या करेंगे, उस नंबर में जिसे हमने x माना है उसमें से 11 को घटाएंगे। तो उसको हम लिख सकते हैं x माइनस 11। क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको माइनस का सब्ट्रैक्ट का साइन लगाना पड़ेगा, और जो नंबर है जिसमें हम 11 को घटाएंगे उसको हमने x माना है। देन सब्ट्रैक्ट को हमने माइनस लिखा है, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट का साइन लगा दिया है। देन यहाँ पर हमने 11 लिखा है। तो स्टूडेंट्स इसे भी हमने इस तरीके से लेटर में लिखा। जो अनदर नंबर है उसको हमने लिखा x, देन सब्ट्रैक्टिंग 11, तो यहाँ पे लिख देंगे सब्ट्रैक्ट, माइनस लिखेंगे, जो सब्ट्रैक्ट का साइन है उसको लिखेंगे स्टूडेंट्स, फिर 11। तो ये हो गया आपका x माइनस 11 आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोडक्ट ऑफ 15 एंड अनदर नंबर। तो स्टूडेंट्स ये हमको सेंटेंस में दिया गया है, इसी को हमको लिखना है लेटर में। यहाँ पर 15 नंबर हमको दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ 15। देन अदर नंबर, जो अनदर नंबर है जिसे हम नहीं जानते उसको हम x मानेंगे। जैसे कि फर्स्ट और सेकंड में भी x हमने माना, आप इसे और कुछ भी मान सकते हैं, x मान सकते हैं, y मान सकते हैं। तो चलिए इसको अभी हम सॉल्व करते हैं। लेट अनदर नंबर बी x। तो स्टूडेंट्स उस जो संख्या है, नंबर है, उसको हमने x माना। देन देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ 15 एंड अनदर नंबर। तो जो नंबर है आपको दिया गया है 15, तो उसमें क्या करेंगे, जो x है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टूडेंट्स वो नंबर हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई x। तो इसको हम और लिख सकते हैं इज इक्वल टू 15x। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रोडक्ट फर्स्ट दिया गया है आपको 15, तो उसको हमने लिखा 15। देन जो अनदर नंबर है x, तो इसके साथ हमको करना है मल्टीप्लाई, तो हमने किया मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर आएगा आपका 15x। इसके जगह आप कोई सा भी मान सकते हैं, x लिए इसके जगह आप y रख सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 टाइम्स अ नंबर इज 24। किसी संख्या का आपको 4 गुना करना है और उसका आंसर आना चाहिए 24। कोई भी नंबर है स्टूडेंट्स उसको 4 टाइम्स लिखना है और उसका आंसर आएगा आपका 24। तो चलिए इसे भी हम लेटर में लिखते हैं आंसर में। लेट द नंबर बी x। मान लो कि वह संख्या है, वो जो नंबर है वो x है। 4 टाइम्स अ नंबर इज इक्वल टू 24। फिर इसको हम 4 टाइम्स लिखेंगे, x को 4 टाइम्स लिखेंगे और उसका आंसर आएगा 24। देयरफॉर तो स्टूडेंट्स 4 टाइम्स आएगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देयरफॉर 4 मल्टीप्लाई x। तो 4 से हम x को जो हमने संख्या माना है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू 24। देन और लिख सकते हैं इसे हम 4 मल्टीप्लाई x है तो इसे हम 4x लिख सकते हैं। देन इज इक्वल टू 24 है, तो इसका जो आंसर है 24 आना चाहिए, तो 4x इज इक्वल टू 24। तो इस तरीके स्टूडेंट्स हमने प्रैक्टिस से 27 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 एग्जाम्पल हमने सॉल्व कर लिया। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड आउट विच ऑपरेशन मस्ट बी डन ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन इन ऑर्डर टू सॉल्व देम। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है स्टूडेंट्स कि ये आपको जो समीकरण, जो इक्वेशन आपको दिया गया है सॉल्व करने के लिए, इनके दोनों ओर यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कौन सा ऑपरेशन आपको करना होगा, ये आपको फाइंड करना है, उसको पता लगाना है। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में
टोटल 4 एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, इसे हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, x प्लस 9 इज इक्वल टू 11 है। तो स्टूडेंट्स इसे हम सॉल्व करते हैं, इसका ऑपरेशन का हमको पता लगाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम बोथ साइड। हम क्या करेंगे, 9 को दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। x प्लस 9 इज इक्वल टू 11, तो इसमें हम लिखेंगे x प्लस 9 माइनस 9। ये जो इज इक्वल का जो साइन है उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम दोनों ओर 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स x प्लस 9 माइनस 9 करेंगे, देन इज इक्वल टू साइन, ये वाला इज इक्वल टू साइन है, देन 11 माइनस 9। हम दोनों साइड कर रहे हैं इसलिए अपने को -9 दोनों साइड लिखना है। देन यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम बोथ साइड। दोनों साइड हम क्या कर रहे हैं, 9 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो इक्वेशन क्या होगा। तो x प्लस 9 माइनस 9, तो इसमें 9 माइनस 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 0 स्टूडेंट्स। देन x का x प्लस का प्लस 9 माइनस 9 हो जाएगा आपका 0, देन इज इक्वल टू साइन ये वाला, देन 11 माइनस 9 है, तो 11 में हम 9 को घटा देंगे तो बचेगा 2। देन नेक्स्ट होगा आपका x प्लस 0, तो 0 में हम करेंगे तो ये इसका वैल्यू कुछ नहीं रहेगी 0, तो यहाँ पे लिख देंगे हम सिंपल सा x। देन इज इक्वल टू में लिखेंगे 2, तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 2। तो आपके जो क्वेश्चन में दिया गया स्टूडेंट्स x, ये x की वैल्यू हमारे निकली 2, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 9 इज इक्वल टू 11 का यहाँ पे वैल्यू है 2। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। देन क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है x माइनस 4 इज इक्वल टू 9। तो चलिए स्टूडेंट्स इसे भी हम सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू से फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू हमको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है उसमें हम 4 ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ऐड 4 टू बोथ साइड्स, मतलब दोनों तरफ 4 है उसको ऐड करना है, जोड़ना है। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे x माइनस 4 इज इक्वल टू 9। अब इसमें हमको ऐड करना है तो हम करेंगे x माइनस 4, यहाँ तक लिख लिया स्टूडेंट्स। इसके बाद हमको 4 ऐड करना है, इसी 4 को ऐड करके नहीं लिखना है आपको। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 4 इज इक्वल टू 9 है। अब यहाँ पे 9 दिया गया तो हम यहाँ पे सिंपल सा 9 लिख देंगे और उसमें 4 को ऐड कर देंगे, 4 और जोड़ेंगे। तो यहाँ क्या आपको लिख देना है ब्रैकेट में, और 8 4 टू बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने 4 को जोड़ लिया। देन नेक्स्ट जो इक्वेशन होगा, जो आंसर आएगा उसे हम देखते हैं। x है तो x लिख दिए, यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं स्टूडेंट्स इसलिए आप लगाएंगे प्लस, देन -4 और +4 ये हो जाएगा आपका 0, देन इज इक्वल टू साइन लगाएंगे। देन 9 प्लस 4, 9 में हम 4 को ऐड करते हैं तो आता है आपका 13। तो यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट्स एट 4 टू बोथ साइड, दोनों साइड हमने 4 को ऐड किया। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x प्लस 0 इज इक्वल टू 13। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 0 है तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए क्या करेंगे x इज इक्वल टू 13 लिखेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने ये क्वेश्चंस का जो x है उसको हमने फाइंड कर लिया, वहाँ पे आएगा आपका x इज इक्वल टू 13 इस तरीके से। देन क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 8x इज इक्वल टू 24। तो चलिए स्टूडेंट्स इसे भी हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड हम डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे, 8 से। तो हम लिख देंगे डिवाइडेड बोथ साइड्स बाय 8। दोनों साइड्स को, दोनों पक्षों में हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से। तो यहाँ पे और लिखेंगे इक्वेशन को 8x इज इक्वल टू 24 इस तरीके से हम लिख देंगे। देन 8x है उसको हम डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8x डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 24। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 24 डिवाइडेड बाय 8।
तो इसी तरीके से यहाँ पे भी लिख देते हैं 24 डिवाइडेड बाई 8। तो चलिए स्टूडेंट्स इसे हम अब डिवाइड करते हैं। तो आपको यहाँ पर ब्रैकेट में भी लिख देना है डिवाइडेड बोथ साइड बाय 8 से हम दोनों साइड को डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे होगा स्टूडेंट्स 8 और 8 को हम डिवाइड करते हैं तो 8 1 जा 8 और 8 1 जा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 1 हो जाएगा। देन राइट हैंड साइड हम देखते हैं 24 डिवाइडेड बाय 8। तो हम 8 का टेबल पढ़ेंगे 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24। तो 3 टाइम्स आया स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे 8 1 जा 8 और 8 3 जा 24। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 है, 1 और 1 है, 8 की जगह 8 1 जा 8 और 8 1 जा 8 किया तो 1 हो गया है। तो 1 की वैल्यू नहीं रहती, इसलिए हम यहाँ पर सीधा x लिखेंगे। 1x लिख सकते हैं हम, लेकिन 1x न लिखते हुए सिर्फ x लिखेंगे। देन इज इक्वल टू यहाँ पर 8 3 जा 24, तो x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू 3 आई। क्वेश्चन नंबर 4, x अपॉन 6 इज इक्वल टू 3। तो चलिए स्टूडेंट्स इसे भी हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम दोनों साइड क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बाय 6 से, 6 के मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x अपॉन 6 इज इक्वल टू 3। तो चलिए इसे हम मल्टीप्लाई का 6 के साथ ऐड कर देते हैं, वहाँ पर लिखेंगे x अपॉन 6 मल्टीप्लाई 6। तो हमने लेफ्ट साइड लिखा, देन राइट साइड में लिखेंगे इज इक्वल टू का साइन आपको लगाना स्टूडेंट्स, इसको नहीं भूलना है। 3 मल्टीप्लाई 6, तो यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख दीजिए स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 6। अब स्टूडेंट्स इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका नेक्स्ट जो इक्वेशन क्या होगा उसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 6 1 जा 6 और 6 1 जा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर x आ जाएगा, 1x हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो 1 को हम नहीं लिखते हुए सिर्फ x लिखते हैं। इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 3 जा 18। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये x बचेगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे x इज इक्वल टू को साइन लगाना है, फिर 3 6 जा 18। तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, x इज इक्वल टू 18 आया। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं, गिवन बिलो आर सम इक्वेशंस एंड द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स, आर दिस वैल्यूज द सॉल्यूशंस टू दिस इक्वेशन। यहाँ पर आपको नीचे एक बॉक्स है, उसमें कुछ इक्वेशंस दिए गए हैं स्टूडेंट्स, और उनके मान हैं, वेरिएबल्स हैं, वो भी आपको दिए गए हैं। देन आर दिस वैल्यूज द सॉल्यूशंस टू दोस इक्वेशन, और क्या ये मान उन समीकरणों के हल है, उसके सॉल्यूशन है, ये आपको सॉल्व करना है, ये आपको बताना है किसमें, यस और नो में। तो चलिए स्टूडेंट्स इसे भी हम यस और नो तो लिखेंगे, साथ ही साथ इसके हम एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, y माइनस 3 इज इक्वल टू 11। देन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स में है y इज इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट्स ये होगा आपका नो, सॉल्यूशन है इसका नो। देन सेकंड नंबर है 17 इज इक्वल टू n प्लस 7। देन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स में देखते हैं n इज इक्वल टू 10। तो ये यहाँ पर यस होगा स्टूडेंट्स, इसे भी हम एक्सप्लेनेशन में समझेंगे क्यों यस है और क्यों नो है। देन थर्ड नंबर है 30 इज इक्वल टू 5x। देन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स है x इज इक्वल टू 3। तो ये होगा स्टूडेंट्स आपका यस। देन क्वेश्चन नंबर 4, m अपॉन 2 इज इक्वल टू 14। देन वेरिएबल्स है m इज इक्वल टू 7, इसका सॉल्यूशन होगा नो। तो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, इसका हम 1 बाय 1 एक्सप्लेनेशन समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखेंगे स्टूडेंट्स। वेन y इज इक्वल टू 3, हमको y क्या दिया गया है, 3 दिया गया है। देन लेफ्ट हैंड साइड y माइनस 3। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड हमारा है y माइनस 3, तो उसको हम लिखेंगे। देन
माइनस इज इक्वल टू लिखेंगे स्टूडेंट्स, वहाँ पे ये वाले 3 लिखेंगे y को, और ये जो 3 है ये इधर जाकर ये माइनस में 3 हो जाएंगी। इज इक्वल टू 3 माइनस 3 करेंगे तो 0 हो जाएगा। देन राइट हैंड साइड है स्टूडेंट्स आपका 11 है। देन यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है वो 0 आया और राइट हैंड साइड 11 है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो y is equal to 3 is not a solution of equation। इसका मतलब y is equal to 3 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। y माइनस 3 इज इक्वल टू 11 ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन देखेंगे स्टूडेंट्स। व्हेन n इज इक्वल टू 10, आपको n दे दिया गया है 10। देन राइट हैंड साइड देखते हैं, n प्लस 7 इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट्स आपको n की वैल्यू दे दिया गया है 10, तो यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है n प्लस 7 है, तो हम इसको इज इक्वल टू का साइन देंगे और n को पुट अप करेंगे। तो ये जो n है, n का जो वैल्यू है 10 वो यहाँ पर लिखेंगे ये वाले स्टूडेंट्स, देन प्लस का प्लस लिखेंगे, देन 7 है तो यहाँ पर 7 लिखेंगे। अब 10 प्लस 7 कितना होता है स्टूडेंट्स 17, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इज इक्वल टू 17। ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा राइट हैंड साइड। अब हम लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है 17, इसलिए हम लिख सकते हैं सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि ये जो समीकरण है वो बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड है उस तरीके से राइट हैंड साइड भी है। देन सो n इज इक्वल टू 10 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इसलिए n इज इक्वल टू 10 एक समीकरण का जो आपको दिया गया इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन है। तो इस इक्वेशन में आप लिख सकते हैं 17 इज इक्वल टू n प्लस 7। क्वेश्चन नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन देखेंगे स्टूडेंट्स। व्हेन x इज इक्वल टू 6, आपको दे दिया गया है x इज इक्वल टू 6। देन हम देखेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में आपको दिया गया है 5x, तो स्टूडेंट्स 5x इज इक्वल टू लिखेंगे हम, ये जो 5 है उसको सेम 5 लिख देंगे एज इट इज। देन x की वैल्यू आपको दिया गया है 6, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू, अब 5 मल्टीप्लाई 6 करेंगे स्टूडेंट, तो 6 5 जा 30, तो इस तरीके से हम लिख देंगे राइट हैंड साइड हमारा आया 30। देन लेफ्ट हैंड साइड आपको दिया है 30, तो राइट हैंड साइड हमने निकाला, फाइंड किया x की वैल्यू 6 हमने यहाँ पर लगा दिया, 5 मल्टीप्लाई 6 किया, फिर आ गया आपका आंसर इज इक्वल टू 30। देन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 30, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है वो इज इक्वल टू है, मतलब बराबर है। सो x इज इक्वल टू 6 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इसलिए क्या है x इज इक्वल टू 6, इस जो इक्वेशन है 30 इज इक्वल टू 5x इसका सॉल्यूशन है, इसका हल है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन हम समझेंगे। व्हेन m इज इक्वल टू 7, m आपको दे दिया गया है 7 वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स में। देन लेफ्ट हैंड साइड है आपको लिखना स्टूडेंट इज इक्वल टू m अपॉन 2, इज इक्वल टू m की जो वैल्यू है वो दे दी गई है 7, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7 अपॉन 2। देन राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 14 जो आपको दे दिया गया है, उस इक्वेशन में आप देखेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो m is equal to 7 is not a solution of equation m upon 2 is equal to 14। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है 7 अपॉन 2 और राइट हैंड साइड है 14, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे स्टूडेंट्स m इज इक्वल टू 7, यानी ये जो समीकरण है वो इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो इसमें हम नो लिखेंगे।
स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स टोटल 8 एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है y माइनस 5 इज इक्वल टू 1। सेकेंड नंबर है 8 इज इक्वल टू t प्लस 5। थर्ड नंबर है 4x इज इक्वल टू 52। देन फोर्थ नंबर है 19 इज इक्वल टू m माइनस 4। क्वेश्चन नंबर 5, p अपॉन 4 इज इक्वल टू 9। सिक्स नंबर है x प्लस 10 इज इक्वल टू 5। सेवन नंबर m माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 12। क्वेश्चन नंबर 8, p प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर टोटल 8 क्वेश्चंस है, तो इसे हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, y माइनस 5 इज इक्वल टू 1। तो इसे हम सॉल्व करते हैं इक्वेशंस को। तो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, y माइनस 5, इसमें हम क्या करेंगे, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 5 को ऐड करेंगे। तो फर्स्ट हो जाएगा y माइनस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू का साइन यहाँ पर, देन 1 है, इसी तरह जो हमने लेफ्ट हैंड साइड में 5 ऐड किया उस तरीके से राइट हैंड साइड में 5 ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 5। तो आपको लिख देना है ब्रैकेट में 8 5 टू बोथ साइड्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने y का y लिखा, देन माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ पर हम एडिशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, 5 को राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर y का y लिखेंगे, देन एडिशन करें तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे, फिर माइनस 5 है और प्लस 5 है, तो माइनस और प्लस इज इक्वल टू होता है माइनस। यहाँ पर 5 माइनस 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, देन इज इक्वल टू का साइन लिखेंगे, देन 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। अब स्टूडेंट्स फिर नेक्स्ट इक्वेशन हम लिखेंगे, y प्लस 0 है तो 0 की वैल्यू नहीं होती, तो हम यहाँ पर सीधा y लिख सकते हैं, देन इज इक्वल टू 6। Thus the solution of the given equation is y is equal to 6। और इस प्रकार जो दिया गया अपने को इक्वेशन, जो समीकरण है, उसका जो सॉल्यूशन है y is equal to 6। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, 8 इज इक्वल टू t प्लस 5। स्टूडेंट्स अब हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 5 का सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों साइड। तो हम लिखेंगे नेक्स्ट इक्वेशंस, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू t प्लस 5, यहाँ पे लिख देंगे t प्लस 5 माइनस 5। तो आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको ब्रैकेट में लिख देना है सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ 5 को घटाएंगे। देन नेक्स्ट इक्वेशन होगा 8 माइनस 5, तो 8 में हम 5 को घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आपका आ जाएगा 3, देन इज इक्वल टू, देन t प्लस 5 माइनस 5 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 5 माइनस 5 करेंगे तो हो जाएगा 0। तो हम फर्स्ट लिखेंगे t को, t लिख देंगे, देन एडिशन का जो साइन है उसको हम वहीं पे लिख देंगे, देन 5 माइनस 5 0 है, तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। देन नेक्स्ट इक्वेशन होगा 3 इज इक्वल टू t, क्योंकि जो 0 है इसकी वैल्यू नहीं होती। हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, thus the solution of the given equation is t is equal to 3। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स 3 is equal to t है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, t is equal to 3। तो इस प्रकार दिए गए जो समीकरण का हल है t is equal to 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, 4x is equal to 52। तो स्टूडेंट्स इसे भी हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, 4 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए इसे हम करते हैं, 4x अपान 4 इज इक्वल टू 52। यहाँ पे लिख देंगे हम 52 अपान 4, क्योंकि हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड बाय में आपको 4 लिख देना है। तो आपको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बोथ साइड्स बाय 4। देन स्टूडेंट्स अब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 1 हो जाएगा और x हो जाएगा। देन इज इक्वल टू 52 डिवाइडेड बाय 4। तो स्टूडेंट्स 52 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा स्टूडेंट्स, फिर 1 बचेगा, उसको हम
2 से फिर जो 1 और 2 रहेगा यानी 12 हो जाएगा, उससे हम फिर से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे। तो 4 3 जा 12, तो आपका आंसर आ जाएगा 13। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4 किए, तो यहाँ पर 1 आएगा, तो हम 1 को नहीं लिखते हैं x में, तो सीधा लिख देंगे x इज इक्वल टू 13। देन स्टूडेंट्स इसे हम और लिख सकते हैं, thus the solution of the given equation is x is equal to 13। इस प्रकार दिए गए समीकरण का हल x is equal to 13 है। देन क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 19 इज इक्वल टू a माइनस 4। तो स्टूडेंट्स इसे भी हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स हमको करने पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड हमको 4 को ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए हम करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 19 प्लस 4 इज इक्वल टू का साइन सेम लिखेंगे यहाँ पर। देन a माइनस 4, इसे हम पूरा लिखेंगे स्टूडेंट्स a माइनस 4। देन ऐड करेंगे 4 को, तो उसे हम लिखेंगे प्लस 4। तो यहाँ पे लिख देंगे एड 4 टू बोथ साइड्स, मतलब दोनों साइड्स 4 को हमने ऐड किया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 19 प्लस 4 इज इक्वल टू 23। स्टूडेंट्स 19 में 4 को हम जोड़ेंगे तो 23 आएगा। देन इज इक्वल टू का साइन, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एम लिखेंगे, अगर एडिशन करें तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्लस। देन स्टूडेंट्स माइनस और प्लस माइनस होता है, तो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। देन 23 इज इक्वल टू एम लिखेंगे, क्योंकि 0 की वैल्यू नहीं होती है। फिर इसका आंसर हम लिखेंगे, thus the solution of the given equation is m इज इक्वल टू 23। इस प्रकार दिए गए समीकरण का हल m इज इक्वल टू 23 है। देन क्वेश्चन नंबर 5, p अपॉन 4 इज इक्वल टू 9। तो इसे भी हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे, और स्टूडेंट्स किससे मल्टीप्लाई करना है उसका आपको ब्रैकेट में लिखना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 4। हम 4 से दोनों साइड को, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड को फर्स्ट लिखेंगे p अपॉन 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू का साइन लिख देना है। देन 9 मल्टीप्लाई 4, इस तरीके से लिखना है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। इक्वेशन हमने तो लिख लिया। यहाँ पे होगा फ्रेंड्स 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, तो यहाँ पे p हो जाएगा। देन इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 4, तो 4 9 जा 36 होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 36। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 और 1 हो जाएगा, 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4 होगा, तो यहाँ पे 1 की वैल्यू नहीं होती, तो हम सीधा यहाँ पे p लिख सकते हैं। इज इक्वल टू 4 9 जा 36, तो यहाँ पे 36 लिखेंगे, तो p की वैल्यू है 36। तो आंसर में हम लिखेंगे, thus the solution of the given equation is p is equal to 36। इस प्रकार दिए गए समीकरण का जो हल है p is equal to 36 है। क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है x प्लस 10 इज इक्वल टू 5। इसे हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। तो क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड हम 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लिखेंगे, फर्स्ट हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड x प्लस 10 माइनस 10, क्योंकि दोनों तरफ हम 10 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो माइनस 10 हम यहाँ पर लिख देंगे। देन इज इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे, देन 5 माइनस 10, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 5 माइनस 10। अब आपने जो किया है उसी को ब्रैकेट में लिख देना है आपको। सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम बोथ साइड, मतलब दोनों साइड हमने 10 का सब्ट्रैक्ट किया है, यानी उसको घटा रहे हैं। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स x है, तो x लिख देंगे, प्लस की जगह प्लस लिख देंगे। देन माइनस 10 और स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लस 10 और माइनस 10 है, तो क्या करेंगे, जो प्लस और माइनस होता है वो माइनस होता है, प्लस और माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है, तो यहाँ पर 10 माइनस 10 हो जाएगा, और जो साइन है उसी को हम साइन को लिख देंगे स्टूडेंट्स, और यहाँ पे 10 माइनस 10 हो जाएगा आपका 0। देन इज इक्वल टू 5 माइनस 10, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 5 माइनस 10 है, ना कि 10 माइनस 5 है, इसलिए जो आपका 5 है वो माइनस में आ जाएगा इस तरीके से। देन x को हम x लिखेंगे प्लस के साथ, 0 है, x प्लस 0, तो 0 की वैल्यू नहीं होती, तो हम सीधा x लिखेंगे।
देन इज इक्वल टू -5 क्यों लिखेंगे हम यहाँ पर -5, देन x की वैल्यू हमारी -5 आ गई। आंसर में हम लिखेंगे दस द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज x इज इक्वल टू -5। इस प्रकार जो दिए गए समीकरण का हल x इज इक्वल टू -5 है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है m-5 इज इक्वल टू -12। तो इसे भी हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। इसको सॉल्व करने के क्या करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम 5 को ऐड करेंगे। तो चलिए करते हैं। m-5 जो आपको दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड उसी को लिखेंगे और उसमें हम 5 ऐड करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर +5 इज इक्वल टू एंड -12 लिखेंगे यहाँ पर। तो -12 है इसलिए हम जो राइट हैंड साइड है उसमें हम 5 को ऐड करेंगे तो +5 लिखेंगे। अब ने जो किया है उसको ब्रैकेट में लिख देना है। 5 टू बोथ साइड, हमने दोनों साइड 5 को ऐड किया है, जोड़ दिया है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन को। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे m है तो हम m लिख देंगे, एडिशन करें तो प्लस का साइन लगा देंगे। देन स्टूडेंट्स -5 और +5 है तो माइनस और प्लस का इज इक्वल टू माइनस होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स 5 - 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इज इक्वल टू यहाँ पे देखेंगे -12 + 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो बड़ी नंबर है यहाँ पर 12 है तो इसमें से ये जो 5 है वो घट जाएगा, लेकिन जो साइन है वो माइनस का ही लगेगा। तो यहाँ पर -7 हो जाएगा। देन यहाँ पर 0 स्टूडेंट्स m + 0 है तो m जो 0 है तो उसकी वैल्यू नहीं होती, हम यहाँ पे सीधा m लिख देंगे। एज इट इज m लिखेंगे। देन m इज इक्वल टू -7। इस प्रकार हमारा आंसर आ चुका है। देन आंसर में हम लिखेंगे दैट्स द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज m इज इक्वल टू -7। इस प्रकार जो दिए गए समीकरण का हल m इज इक्वल टू -7 है। देन क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है p + 4 इज इक्वल टू -1 जो आपको दिया गया है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हम दोनों साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम लिखते हैं p + 4 - 4। यहाँ पर p + 4 है उसको लिख देना है, देन -4 लिखना है। देन इज इक्वल टू का साइन यहाँ पे रख देना है। -1 है तो यहाँ पे लिखेंगे -1 - 4 क्योंकि 4 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आपको ब्रैकेट में भी लिख देना है सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम बोथ साइड्स। हम दोनों साइड 4 को घटा रहे हैं, 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। देन इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स p है तो यहाँ पे p लिख देंगे सेम। देन प्लस है तो प्लस लिख देंगे। देन अब क्या है स्टूडेंट्स +4 और -4, +4 और -4 मतलब होता है माइनस, यानी प्लस और माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 - 4 इज इक्वल टू 0। देन इज इक्वल टू का साइन है तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू। देन -1 और -5 है तो स्टूडेंट्स माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है, लेकिन जो साइन है वो माइनस का ही लगता है। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर -1 है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 + 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 5 होगा। और जो साइन है यहाँ पर जुड़ तो जाएंगे, 1 + 4 ये जुड़ जाएंगे, लेकिन जो साइन है वो माइनस का ही लगेगा। यह आपको याद रखना है। देन अब हम लिखेंगे p + 0 है तो 0 की वैल्यू नहीं होती तो हम सेम p लिख देंगे यहाँ पर। देन इज इक्वल टू -5। देन आपका आंसर आया है -5। p इज इक्वल टू -5 आपका आंसर है। देन हम लिखेंगे दस द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज p इज इक्वल टू 5। इस प्रकार जो दिए गए इक्वेशन जो समीकरण उसका हल p इज इक्वल टू -5 है। इस प्रकार स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4 को हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया। देन क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द गिवन इंफॉर्मेशन एज एन इक्वेशन एंड फाइंड इट्स सॉल्यूशंस। यहाँ पर आपको जानकारी है वो दी गई है, उसको इक्वेशन के रूप में लिखना है स्टूडेंट्स एंड उसे सॉल्व भी करना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हराबा ओल्स शम्सी
हराबा के पास कुछ भेड़े हैं। Then after selling 34 of them in the market, he still has 176 sheep. How many sheep did Haraba have at first? अब उनमें से 34 भेड़े बाजार में बेचने के बाद भी उसके पास 176 भेड़े बची है। हाउ मेनी शीप डिड हराबा हैव एट फर्स्ट? अब शुरू में हराबा के पास कितनी भेड़े थी, कितनी शीप थी? तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। आंसर में हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, लेट द नंबर ऑफ शीप विद हराबा एट फर्स्ट बी एक्स। मान लीजिए कि हरबा के पास सबसे पहले भेड़ों की संख्या कितनी है, एक्स है। शीप्स की जो नंबर से संख्या है वो एक्स है, हम मान लेते हैं एक्स। देन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस, और उनके पास जो शर्त है, जो कंडीशन दी गई है उसके अनुसार, नंबर ऑफ शीप्स विद हराबा एट फर्स्ट माइनस नंबर ऑफ शीप सोल्ड इन द मार्केट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शीप्स लेफ्ट विद हराबा। तो इसमें फर्स्ट है आपका नंबर ऑफ शीप्स विद हराबा एट फर्स्ट, मतलब जो पहले हरबा के पास भेड़ों की जो संख्या थी वो कितनी थी, तो उसको हमने माना है एक्स। फिर लिखेंगे यहाँ पर माइनस, इसे हम लेटर में इक्वेशन में चेंज कर रहे हैं स्टूडेंट्स। देन नंबर ऑफ शीप सोल्ड इन द मार्केट, अब मार्केट में कितनी भेड़ें बेची, तो जो बेची गई भेड़ की संख्या है 34, तो हम लिखेंगे एक्स माइनस 34 इज इक्वल टू देन नंबर ऑफ शीप्स लेफ्ट विद हराबा, और हराबा के पास अब बची भेड़ों की संख्या कितनी है, तो 176 है। देन नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, अपने जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड है दोनों साइड हम 34 को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। तो हम लिखते हैं x माइनस 34 प्लस 34 इज इक्वल टू 176 प्लस 34, दोनों साइड हमने 34 को ऐड किया, तो हम लिख देंगे एट 34 टू बोथ साइड्स, दोनों साइड हमने 34 को ऐड किया। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम इसे सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को, तो x है तो x लिख देंगे यहाँ पर। देन प्लस करें तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, देन माइनस प्लस माइनस होता है, देन 34 माइनस 34 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। देन इज इक्वल टू का साइन यहाँ पे हम लगा देंगे, इज इक्वल टू का साइन होगा स्टूडेंट्स। देन 176 प्लस 34 करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 210। तो इस तरीके से x प्लस 0 है तो 0 की वैल्यू नहीं होती, तो हम क्या लिखेंगे, x की जगह x लिख देंगे, इज इक्वल टू 210 लिखेंगे। देन आपका आंसर आया x इज इक्वल टू 210। हम लिखेंगे thus there were 210 sheep with हराबा एट फर्स्ट। इस प्रकार पहले हराबा के पास 210 यानी 210 भेड़ें थी। क्वेश्चन नंबर 2, साक्षी prepared some jam at home and filled in bottles. After giving away 7 of the bottles to her friends, she still has 12 for herself. How many bottles have she made in all? If she filled 250 grams of jam in each bottle, what was the total weight of the jam she made? Students, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, साक्षी ने घर पर जैम बनाया और उसे बोतलों में भर दिया। यहाँ पे दिया स्टूडेंट्स, फिल्ड इट इन बॉटल्स, उसे बोतलों में भर दिया। देन 7 जो बोतल है, 7 जो बॉटल है अपनी सहेलियों को देने के लिए, अपने फ्रेंड्स को देने के लिए, और उसके पास खुद के लिए 12 बॉटल है, 12 फॉर हरसेल्फ, 12 बोतलें और बची है। हाउ मेनी बॉटल्स हैड सी मेड इन ऑल? और उसने अगर बोतलें बनाई तो टोटल कितनी बोतलें बनाई हैं, और अगर उसने हर बोतल में 250 ग्राम यानी 250 ग्राम जैम भरा तो उसके द्वारा जो बनाए गए जैम का कुल वजन कितना था? तो चलिए स्टूडेंट्स इसे हम सॉल्व करते हैं। तो आंसर में हम लिखेंगे, लेट द टोटल नंबर ऑफ जैम बॉटल्स मेड बाय साक्षी बी एक्स।
माना कि जो साक्षी द्वारा बनाई गई जैम है उसकी बोतल की जो संख्या है, नंबर्स है, उसे x है, उसे हमने x माना है। देन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, दी गई कंडीशन के अनुसार, टोटल नंबर ऑफ जैम बॉटल्स मेड बाय साक्षी, साक्षी द्वारा बनाई गई जैम की कुल बोतल की संख्या माइनस नंबर ऑफ जैम बॉटल्स गिवन टू हर फ्रेंड्स, और माइनस में करना है आपको उसके जो फ्रेंड्स है उसको दी गई बोतल है, जो जैम की बोतल है उसकी संख्या, उसकी नंबर, इज इक्वल टू नंबर ऑफ जैम बॉटल्स लेफ्ट विथ साक्षी, और इज इक्वल टू में आपको करना है साक्षी के पास बची जैम की बोतल की संख्या। देयरफॉर हम जो अपने लिखा है स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर सेंटेंस लिखा है, जो वर्ड में लिखा है उसी को हम लेटर में लिखेंगे। तो फर्स्ट है आपका x, देन माइनस, ये जो माइनस है, और अपने फ्रेंड्स को जितनी बॉटल दी है जैम की उसकी संख्या उसको हम लिखेंगे नंबर्स को, तो 7 है, इज इक्वल टू उनके पास कितनी, तो स्टूडेंट साक्षी के पास कितनी बोतल जैम की बची है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। देयरफॉर x माइनस 7 इज इक्वल टू 12। तो स्टूडेंट्स ये जो वर्ड में लिखा है उसी को हमने यहाँ पर लेटर में लिखा है, इक्वेशन के रूप में लिखा है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए हम दोनों साइड 7 को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए करते हैं, x माइनस 7 प्लस 7, हमने 7 को ऐड किया यहाँ पर, देन 12 है तो हमने यहाँ पे 12 लिखा, प्लस 7, तो अपने को लिख देना है 8 7 टू बोथ साइड, हमने दोनों साइड 7 को ऐड किया है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, तो x की जगह हम यहाँ पे x लिखेंगे, देन माइनस प्लस माइनस होता है, देन 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो हमने ऐड किया तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस x प्लस 0, देन इज इक्वल टू का साइन यहाँ पे लिखेंगे, देन 12 प्लस 7 करेंगे तो आपका आ जाएगा 19। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 0 की वैल्यू नहीं होती तो हम यहाँ पे लिख देंगे x इज इक्वल टू 19। सो द टोटल नंबर ऑफ जैम बॉटल्स मेड बाय साक्षी, साक्षी द्वारा बनाई गई बोतलों की संख्या 19 है, 19 है। देन वेट ऑफ जैम इन ईच बॉटल, और उसकी जो वेट है वो 250 ग्राम है। तो स्टूडेंट्स अब जैम का टोटल वेट अपने को ज्ञात करना है, फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर टोटल वेट ऑफ जैम इज इक्वल टू वेट ऑफ जैम इन ईच बॉटल मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बॉटल्स। तो टोटल वेट कितना है 250 ग्राम, तो हम लिखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ बॉटल्स, तो बॉटल्स कितनी है 19 है, हमने फाइंड किया 19 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, देन 250 मल्टीप्लाई 19 करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपका आंसर आ जाएगा 4750 ग्राम। देन नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पर हो जाएगा आपका इज इक्वल टू 4.75 kg, kg मतलब किलोग्राम हो जाएगा। ये जो आपको फर्स्ट डे है वो ग्राम है और ये किलोग्राम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स 1 kg इज इक्वल टू होता है आपका 1000 ग्राम, मतलब 1 किलो मतलब होता है 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम होता है। Thus the total weight of the jam made by Sakshi is 4750 ग्राम और 4.75 किलोग्राम। तो इस प्रकार साक्षी द्वारा बनाया गया जैम का कुल वजन 4750 ग्राम या फिर 4.75 किलोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अर्चना bought some kilograms of wheat. She requires 12 kg per month and she got enough wheat milled for 3 months. After that, she had 14 kg left. How much wheat had Archana bought altogether? Students, क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं कि अर्चना ने कुछ किलो गेहूं खरीदा, उसने वीट यानी गेहूं खरीदा और हर महीने 12 किलो जो गेहूं है उसकी ज़रूरत होती है और उसने 3 महीने के लिए पर्याप्त गेहूं उसने पिसवा लिया। वीट मिल फॉर 3 मंथ्स के लिए, और उसके बाद उसके पास 14 केजी गेहूं है वो बच गया। तो फिर हाउ मच वीट हैड अर्चना बॉट ऑल टुगेदर, तो अर्चना ने कुल कितना गेहूं खरीदा, कुल कितना वीट खरीदा। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, लेट द
weight of wheat bought by अर्चना all together be x kg। मान लीजिए कि अर्चना द्वारा खरीदे गए जो गेहूं है उसका कुल वेट, टोटल वेट x है। देन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जो अपने को कंडीशन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे वेट of wheat bought by Archana altogether minus weight of the wheat used in 3 months is equal to amount of wheat left with Archana। मतलब अर्चना द्वारा कुल मिलाकर खरीदे गए गेहूं, देन माइनस करेंगे 3 महीने में यूज किए गए गेहूं, देन इज इक्वल टू में लिखेंगे अमाउंट ऑफ व्हीट लेफ्ट विथ अर्चना, मतलब अर्चना के पास बचे हुए गेहूं की मात्रा। तो स्टूडेंट्स देयरफॉर हम आगे लिखते हैं, इसी को हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो x kg स्टूडेंट्स हमने माना था, देन माइनस 12 क्या करना है, वेट ऑफ द व्हीट इन 3 मंथ में यूज़ किया गया, तो 12 kg मंथ में गया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मंथ, और जो मंथ में किया गया तो उसको हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 3 मंथ्स इज इक्वल टू 14 kg। तो स्टूडेंट्स इसे हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स 12 kg है, 3 मंथ्स है, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12 को, तो यहाँ पे x का x लिखेंगे, माइनस 12 kg है तो 3 मंथ से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 3 जा 36 इज इक्वल टू 14 kg। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 14। अब स्टूडेंट इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए हम 36 को दोनों साइड ऐड करेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो x को हम x लिखेंगे, माइनस 36 प्लस 36 करेंगे, देन इज इक्वल टू 14 प्लस 36। हमने 36 को ऐड किया इसलिए लिख देंगे एट 36 टू बोथ साइड्स, दोनों साइड हमने 36 को ऐड किया। देन नेक्स्ट हम इक्वेशन को लिख दिया, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो x को हम x लिखेंगे, देन माइनस प्लस माइनस होता है तो 36 माइनस 36 करेंगे स्टूडेंट्स, तो हो जाएगा आपका 0, तो x प्लस 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 14 प्लस 36। 14 में हम 36 को ऐड करते हैं, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 0 की वैल्यू नहीं होती, तो हम यहाँ पे x लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू हम लिख देंगे 50, देन आपका आंसर आया 50। Thus the weight of wheat bought by Archana altogether 50 kg। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि जो अर्चना द्वारा खरीदे गए गेहूं का जो कुल वजन है वो 50 किलोग्राम यानी 50 kg है। इस प्रकार स्टूडेंट्स हमारा प्रैक्टिस सेट 27 कंप्लीट हो जाता है।